हेलो सबs, तो आज हम देखेंगे ये 3D फ्लोटिंग आइकन इफेक्ट। ठीक है, जैसा कि आपके सामने है अभी। हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा किसी भी नॉर्मल आइकन को 3D आइकन में बदलने के लिए, और उसके बाद ये फ्लोटिंग इफेक्ट देखेंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये खुद में भी फ्लोट हो रहा है और राउंड भी हो रहा है। ठीक है, मतलब घूम भी रहा है, ये देखो। और बैकग्राउंड को भी मैंने ऐसे मूव करा रखा है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। बहुत सिंपल है। तो मैं आ चुका हूँ रिजॉल्व में, और आप देख सकते हैं मैंने ये बना रखा है कुछ सिंपल सा से। तो शुरू करते हैं। यहाँ से मैं चलूंगा मीडिया पूल पे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ 3D। क्रिएट करते हैं और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मैं यहाँ से लूँगा अपना आइकन मीडिया पूल से, और ये वाला आइकन लेता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। ये लिया मैंने, इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे आइकन। इसको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल आइकन है। ठीक है, अब इसको 3D में चेंज करने के लिए पहला तरीका ये है, जो कि मुझे पसंद है ज़्यादा। शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं एस रेक्टेंगल। ठीक है, एस रेक्टेंगल ये वाला आएगा, ऐड करेंगे, सिंपल से ही ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैं लूँगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सट्रूड 3D। ठीक है, आप बेवल लिखेंगे BEVEL तो भी आ जाएगा, या फिर आप ऐसे लिखेंगे EXTRU तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, एक्सट्रूड 3D ऐड करेंगे। अब मैं इस रेक्टेंगल को इससे ऐड करूंगा, और अपने इस आइकन को इसके साथ ऐसे ऐड करूंगा। ठीक है, अब इस एक्सट्रूड को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी इधर आ गया, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखा सकूं। देखो, ये सिंपल सा प्लेन आइकन है हमारा। ठीक है, अब इसको 3D में बदलने के लिए अपने एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सट्रूशन डेप्थ, पहला ही ऑप्शन। इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, इतना बढ़ाया मैंने। आपने ऐसी ट्रिक बहुत जगह देखी भी होगी शायद किसी वीडियो में, लेकिन कोई सही से बताता नहीं है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो मैंने सोचा ये बना देते हैं एक बार। तो ये देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा गैप आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसा दिखाऊं, ये देखो। ठीक है, कुछ ऐसा गैप आ रहा है। अब मुझे बस ये अपना गैप फिल करना है। वो हम कैसे करेंगे, इस आइकन को सिलेक्ट करूंगा मैं, और इसके नीचे मैं अपना ट्रांसफॉर्म ऐड करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म ऐड करता हूँ। अब इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे। अब इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, वरना आपको दिखेगा नहीं। अब मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊँगा, और इसका जो साइज़ है इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं। कंट्रोल दबा के बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। एक टाइम आएगा जब ये चारों तरफ से राउंड हो जाएगा। नहीं हुआ, बहुत बड़ा हो रहा है ये, कोई बात नहीं, होने देते हैं। एक पॉइंट आएगा जब ये ऐसे फिल होने लगेगा, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, फिल हो रहा है ये। इसको पूरा का पूरा ऐसे फिल कर देंगे हम। देखो, कर दिया फिल, पूरा हो चुका है हमारा। अब देखो, मस्त हो चुका है ना एकदम। चारों तरफ से देख लो, सब 3D बन चुका है हमारा। अब मैं अपने इस एक्सट्रूशन को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखता हूँ। अगर फिर से कभी गैप आता है तो आप फिर से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये आइकन इसलिए लिया था जानबूझ के, क्योंकि ये आइकन पहले से मेरा राउंड था। अब देखो, जब मैंने इसे फिल कर दिया तो कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब ये चौकोर हो चुका है। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊँ और इसका साइज ऐसे बढ़ाने की कोशिश करूँ तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम, आइए बताता हूँ। ये जो मेरा रेक्टेंगल है, एस रेक्टेंगल, इसको सिलेक्ट करेंगे अगर आपको राउंड करना है तो, और इसका जो बॉर्डर विड्थ है इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। ये देखो, राउंड हो चुका है ना हमारा अब। ठीक है, थोड़ा और बढ़ाएंगे, देखो हो चुका है फर्स्ट क्लास। तो अभी हमारा 3D स्पेस में, अब हम इसको 2D स्पेस में लाएंगे। तो उसके लिए यहाँ से लूंगा मैं मर्ज 3D, ये दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और अब इस एक्सट्रूड को मैं 3D से कनेक्ट करूंगा ऐसे। ठीक है, सिंपल है। अब मैं लूंगा अपने यहाँ से रेंडर 3D, जो कि काम आता है हमारा 3D को 2D में दिखाने के लिए। इस तरीके से कनेक्ट करेंगे इसे, और इस रेंडर 3D को मैं अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करूंगा। अब मैं इस मीडिया आउट को यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो आ चुका है। अब मुझे इसको रोटेट रोटेट करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को साइड करते हैं। एक्सट्रूड के बाद इसको सिलेक्ट करके रखना, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3XF। इससे क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म 3D। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तभी मैंने कहा था इसको सिलेक्ट करके रखना। अब इस ट्रांसफॉर्म 3D को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, और जो वाई दिख रहा है आपको, इसको मैं कुछ ऐसे इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कभी किसी केस में आपका ये जो इमेज है कुछ अजीब सा लगने लगे, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ अलग हो जाए, ठीक है, दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगे, तो ट्रांसफॉर्म 3D के अंदर ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, लॉक XYZ, इसको अनलॉक करना। ठीक है, इसका साइज है, और आपको जिस तरफ से चाहिए, सपोज मुझे वाई से चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली, तो इसका वाई है, इसको मैं हल्का सा से बढ़ा लूंगा। वाई से नहीं दोस्तों, एक्स से बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है कुछ ऐसे, देखो हो चुका है ना। अगर आपके केस में होता है तो अब मुझे इसको रोटेट कराना है, तो हम कैसे कराएंगे, तो मैं यहाँ चलता हूँ पहले 0 फ्रेम पे, अपने ट्रांसफॉर्म 3D को सिलेक्ट करूंगा, अपने इस वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा, ट्रांसलेशन वाई पे, ताकि मैं इसको नीचे से ऊपर ला सकूँ।
और उसके बाद पहले इसको मैं नॉर्मल करता हूँ। ये जो मेरा रोटेशन वाला वाई है, इसको मैं एनिमेशन में दिखाएंगे, तो इसको मैं ऐसे नॉर्मल करूँगा, डबल क्लिक करता हूँ, तो ये नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाया। अब मैं इसके एक्स पे की फ्रेम लगाऊंगा और इसके वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा। ठीक है, और जेड पे भी लगा देते हैं, कुछ अनोखा करते हैं। तो मैं अभी 0 पे हूँ और इस वाई से मैं इसको कुछ ऐसे नीचे ले आऊँगा, कुछ यहाँ पे। और अगर आपका पीसी ज़्यादा लैग कर रहा है तो रेंडर 3D में चले जाना और उसके बाद यहाँ से इसको हार्डवेयर रेंडर कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास जीपीयू हुआ तो बहुत हेल्प होगी, अगर नहीं हुआ मेरी तरह तो थोड़ी बहुत तो होगी होगी। अब 0 पे मैंने ऐसे नीचे कर दिया। ट्रांसफॉर्म 3D को सिलेक्ट करते हैं और लगभग मैं आता हूँ यहाँ से 30 FPS, मतलब 30 फ्रेम पे आया मैं। और इस वाई को मैं ऐसे ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अपने इसी मिडिल वाले पोजीशन पे, आप कहीं भी ला सकते हैं, मैं मिडिल पे ले आता हूँ। तो मैं इस वाले डॉट पे क्लिक करूंगा, एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मिडिल पे आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो है प्लेन आ रहा है, तो मुझे इसको रोटेट कराते हुए बनाना है। मैं जाऊंगा यहाँ पे 30 पे अपने, और जो मेरे एक्स वाई हैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे रोटेट कर लूँगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस प्लान पे चलता हूँ और पहले इसको मैं ऐसे स्मूथ कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करूँगा मैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा, एस से स्मूथ करूँगा, एस से सिंगापुर, टी दबाएंगे, टी से टार्जन, और इसको मैं कुछ ऐसे कर लूँगा। तो इतना हो चुका है हमारा। अब मैं चाहता हूँ कुछ जब 30 पे आए उसके बाद ये नॉर्मली रोटेट हो। ठीक है, तो मैं 30 पे, हमारा देखो सब कुछ की फ्रेम लगा हुआ है। मैं अब आता हूँ 20 पे, मतलब एकदम लास्ट फ्रेम पे, जितनी दूर आप आ सकते हैं, जितना आप एनिमेशन दिखाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। मैं इतनी एंड में आया और अपने इसको मैं कुछ ऐसे रोटेट करूँगा, कुछ ऐसे। और एक्स को मैं यहाँ से अब 0 कर दूंगा, जेड को भी 0 कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। हो चुका हमारा ये भी। अब मैं इसको फ्लोटिंग वाला इफेक्ट देने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं कैमरा शेक। ये वाला कैमरा शेक ले लेना, जो भी आपको पसंद हो, मैं ये वाला लेता हूँ। ऐड करते हैं और मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ। सिंपल है, मैं चलाऊँ तो देखो बहुत मूव हो रहा है अभी ये। ठीक है, इसको थोड़ा कम करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है मोशन स्केल, इसको थोड़ा सा से कम करता हूँ मैं, और स्पीड स्केल को भी थोड़ा कम कर लेते हैं। बस, आप चाहे तो मोशन ब्लर बढ़ा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब मैं चलता हूँ एडिट पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो एडिट पेज पे आया मैं, और एक काम करते हैं, मैंने जो बैकग्राउंड बनाया था इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ। आपको बैकग्राउंड बनाना दिखा दूंगा, पहले ये देख लेते हैं। तो ये देखो अब, ठीक है, आप मोशन स्केल कम कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही मूवमेंट लग रही है यहाँ पे। तो मैं अपने इस इमेज को छोटा करना भूल गया, कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं। तो इतना हमने कर लिया दोस्तों। अब हम दूसरा ट्रिक देखते हैं। चलता हूँ फ्यूजन पे वापस, और अगर आपको इसको छोटा करना हुआ तो यहाँ पे कैमरा 3D ऐड करेंगे। ठीक है, ये कैमरा 3D ऐड करेंगे और इसको मैं अपने इस मर्ज से ऐड करूँगा। ठीक है, देखो वो गायब हो जाएगा। कैमरा 3D को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, और जो इसका जेड है इसको मैं कुछ ऐसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो आ चुका है हमारा लोगो, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रखूंगा ताकि थोड़ा छोटा लगे मुझे, और भी अच्छा लगेगा अगर आप इतना छोटा रहेंगे तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा वाला। इस सबको डिलीट करते हैं, मैं ले लेता हूँ अपना आइकन, यहाँ पे लूँगा इमेज प्लेन 3D, जो कि हमारा 2D को 3D में लाता है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे। अब मैं लूँगा अपना शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ पे लूँगा मैं डुप्लीकेट 3D, इसको ऐड करेंगे 3D वाले को। ठीक है, ऐड करूँगा मैं, इमेज प्लेन को अपने डुप्लीकेट 3D से ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट 3D को यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल है। अब इससे क्या है, आपके पीसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो मैं डुप्लीकेट 3D को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे मैं कुछ 50 कॉपीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, 50 कॉपीज़ किया, और फिर अब नीचे आऊँगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको जेड ऑफसेट, यहाँ पे मैं इसको 0.001 करूँगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप हमेशा यहीं से शुरू करना, एकदम कम नंबर से, अच्छा होगा आपके लिए। बाकी आपको दिखाता हूँ आगे। देखो जैसे मैंने किया तो हमारा ये भी 3D लुक आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो कि मुझसे फिक्स नहीं हुआ। ये देखो, अगर मैं थोड़ा ज़ूम करूँ तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, आपको साइड से दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ से करूँ, यहाँ से, हाँ यहाँ से भी दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो इसमें तभी मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है। अब इसको थोड़ा ठीक करने के लिए मुझे लगा था कि यहाँ पे हम कम नंबर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे 000 और यहाँ पे मैं 5 करूँ, जो कि 001 से भी कम होता है, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, देखो कम आया, लेकिन फिर भी हमें ये इफेक्ट दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही दिखेगा, वरना नहीं दिखता ये। अगर आप कैसे करना है तो भी कर सकते हैं आप। अब सेम हम अपने यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म 3D पहले, ताकि हम इसको रोटेट करा पाए। ट्रांसफॉर्म 3D ऐड करूँगा मैं, और डुप्लीकेट को इसके साथ ऐड करेंगे। अब मैं अपना लूँगा यहाँ से मर्ज 3D, कैमरा 3D आ चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ से लेंगे मर्ज 3D और इसको इसके साथ ऐड करेंगे। कैमरा 3D ले लेते हैं, इसको मैं इसके साथ ऐड करता हूँ, और अब मैं लूँगा यहाँ से रेंडर 3D, और इस रेंडर 3D को इसके साथ ऐड करेंगे।
और इस रेंडर 3D को अब मैं अपने इस मीडिया आउट से ऐड करूँगा और मीडिया आउट को यहाँ पे दिखाते हैं। देखो अब मैं गायब हो चुका है वो। कैमरा 3D को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जो इसका Z है इसको मैं ऐसे कर लूँगा। तो ये देखो ठीक है, हो चुका हमारा। अब इसको रोटेट कराने के लिए सेम हमारा ट्रांसफॉर्म 3D, इसको आप यहाँ पे एनिमेशन देंगे और वही फ्लोटिंग इफेक्ट देने के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे अपना वही कैमरा शेक। अब इसमें यह है कि आप अपना जो कैमरा शेक है वो अपने डायरेक्टली मीडिया इन के बाद लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। शिफ्ट प्लस स्पेस बार यहाँ पे लगाता हूँ मैं कैमरा शेक, ऐड करते हैं ये वाला, इसको यहाँ पे ले आया मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ ज़्यादा, मेरा पीसी मर जाएगा वरना। ट्रांसफॉर्म में चलते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ पहले। एडिट पेज पे चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो ठीक है, मूव कर रहा है, ये मैंने पहले लगाया था। आप लोग बस इसका स्पीड एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो हमारा हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने बैकग्राउंड कैसे बनाया है। बैकग्राउंड आप अपने फ्यूजन पे भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं। तो मैं एडिट पेज पे दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल एडिट पेज पे भी जो मैं यहाँ पे करूँगा वही आप अपने फ्यूजन पेज पे भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले शिफ्ट प्लस पेज बार प्रेस करूँगा, यहाँ पे लूँगा एक 4 कॉर्नर ग्रेडियंट। आप कोई से भी ग्रेडियंट ले सकते हैं, मैंने इस ग्रेडियंट से बनाया था। कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको लेता हूँ मैं, आ चुका है। इसको मैं यहाँ लाता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड में जाते हैं, जनरेटर्स में जाएंगे और यहाँ से मैं इसको कुछ पहले ब्लैक करूँगा और इसको हल्का ब्लैक करूँगा। ओके करते हैं। लास्ट वाले में भी ब्लैक करेंगे और यहाँ से मैं इसको हल्का ब्लैक करता हूँ और इन दोनों को मैं डार्क ब्लैक करता हूँ। कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मैंने जो बनाया था वो बना के दिखा रहा हूँ आपको। हो चुका है मेरा। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं न्यू कंपाउंड क्लिप बना लूँगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे। अब मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, तो आपके सामने ये वाला ट्रांसफॉर्म आएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो इसके साथ ही ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एफएक्स लिखा आ चुका है। राइट साइड में जाएंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसके रोटेशन पे पहले की फ्रेम लगाता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ एकदम एंड पे, क्योंकि मुझे इतना ही लंबा बनाना है। और रोटेशन को मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ कुछ, ठीक है। अब देखो मैंने इतना बढ़ाया तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो कुछ यहाँ से कट जा रहा है, घबराना नहीं है। इमेज एडजस्टमेंट में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं जाएंगे, एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। एच बिहेवियर दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं रिफ्लेक्ट कर लूँगा। बड़ा करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।